आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेका। बिहार की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको रूबरू करा दूं। बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कल 138 नए मामले सामने आए और इन सारे मामलों को अगर जोड़ दें तो 3945 बिहार में कोरोना पीड़ितों की संख्या हो गई। मरने वाले की संख्या 23 हो गई है। कहा यह जा सकता है कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और कहा जाता है कि श्रमिक जो बाहर से आ रहे हैं उनमें अधिक पाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपडेट के अनुसार किशनगंज में 4, जहानाबाद में 1, नवादा में 4, वैशाली में 2, गया में 4, पटना में 2, भागलपुर में 5, सिवान में 8, समस्तीपुर में 3, बांका में 5, जमुई में 2, अररिया में 5, दरभंगा में 14, कटिहार में 5 और नालंदा में 1 संक्रमित की पहचान की गई है। इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय अपडेट में भी जिला वाइज बताया गया। कटिहार जिले के कदवा, हल्का, डंडखोरा आदि कोरोना पीड़ित की संख्या बढ़ने से कंटेनमेंट जोन में डाल दी गई है। वहीं दूसरी ओर जीवन को पटरी पर लाने के लिए अनलॉकडाउन 1 की शुरुआत हो गई है। बाजारों की दुकानें खुल गई है, आवागमन तेज हो गई है, गाड़ियां चलने लगी है, ट्रेनें चलने लगी है, लोग खरीदारी में रुचि लेने लगे हैं। यहाँ तक कि 4 पहिया 2 पहिया के शोरूम की भी बिक्री बढ़ गई है। लेकिन सरकार ने कहा है एहतियात बरतते हुए मास्क लगाना अति आवश्यक है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है। यह महामारी एक भयानक रूप ले सकती है और ले रही है। पूरे भारत की बात करें तो भारत में 2 लाख के करीब मरीजों की संख्या होती चली जा रही है। अब धीरे धीरे आम लोगों को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। आर्थिक रूप से जूझ रहे लोगों को राहत देने का प्रयास किया गया है। कई जिले में बस शुरू हो गई, कई जिले में बस शुरू हो रही है। टेम्पू चालकों द्वारा टेम्पू चलाया जा रहा है, ई रिक्शा चलाया जा रहा है। उधर बिहार सरकार ने 30 जून तक स्वास्थ्य कर्मी के छुट्टी को रद्द कर दिया है। चूंकि सरकार की को अंदेशा है कि महामारी विकराल रूप ले सकती है, इस कारण स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर हो, नर्सेस हो, अन्य कर्मचारियों की जो छुट्टी थी उसे रद्द कर दी गई है। साथ ही साथ ऑफिस कार्यालय में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, सरकारी कार्यालय हो या प्राइवेट कार्यालय, निर्देश जारी किया गया है कि आमने सामने कुर्सी लगाकर न बैठे, साथ ही साथ मास्क अवश्य पहने और एक साथ बैठकर नाश्ता या खाना खाना प्रतिबंधित है। ऑफिस में दूरी बनाकर रहनी है और कोरोना वायरस को देखते हुए मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है, साथ ही साथ सैनिटाइजर का भी उपयोग करना है। उधर पुलिस बल की जो छुट्टी रद्द कर दी गई थी, केवल विशेष आपात परिस्थिति में ही छुट्टी दी जाती थी। वह जो कानून बनाया गया था कि पुलिस वाले को छुट्टी नहीं दी जाएगी, अब उस नियम को रद्द कर दिया गया। पुलिस वाले को छुट्टी भी मिल सकती है। पटना हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सिविल कोर्ट और अनुमंडल कोर्ट को खोलने की अनुमति मिल गई है। अब कोर्ट में सिविल कोर्ट हो या अनुमंडल कोर्ट हो, वो खुलेंगे और वहाँ सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखना होगा। वकीलों को भी विशेष एहतियात बरतनी होगी और कामकाज को अब नियमित रूप से, सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। कटिहार के जिला पदाधिकारी और पटना के जिला पदाधिकारी सहित अन्य जिला पदाधिकारी ने कहा है कि 8 तारीख से धार्मिक स्थल, रेस्तरां, मॉल आदि खोल देने की अनुमति मिल जाएगी।
धार्मिक स्थल की साफ सफाई और पूजा अर्चना की जो व्यवस्था है वह करने में श्रद्धालु के लिए व्यवस्थापक जुट गए हैं। यही नहीं, ठनका गिरने से अररिया पलासी में एक बच्चे सहित 2 महिला और पुरुष की मृत्यु हो गई। मधुबनी में भी ठनका गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मानसून का आगमन 15 जून तक होने की संभावना है। ठंडी ठंडी हवा चलना प्रारंभ हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि 15 जून तक बिहार में मानसून प्रवेश कर जाएगा। केरला के तट पर हवाएं चल रही है और इधर भी वज्रपात और ठनका गिरने से लोगों की मृत्यु हो रही है। बिहार सरकार के लॉकडाउन 4 के अंदर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के कारण 20 करोड़ से ज़्यादा रुपया उन वाहन चालकों से और लॉकडाउन तोड़ने वालों से पुलिस वाले ने वसूला। यह एक बड़ी बिहार सरकार के लिए उपलब्धि मानी जा रही है। लॉकडाउन उल्लंघन करना यानी फाइन की जो राशि है वह जोड़कर 20 करोड़ से ज़्यादा राशि बिहार सरकार को प्राप्त हुआ है। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, लॉकडाउन का पालन करें, मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंस अति आवश्यक है। साथ ही साथ अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए इस कोरोना रूपी महामारी जिसकी कोई दवा नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, आप स्वस्थ रहें। सतर्क रहने के बाद ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। वाजिद खान जो फिल्म दुनिया के बड़े संगीतकार थे, वाजिद खान की मृत्यु कोरोना के चपेट में आने से हो गई। मात्र वो 42 साल के थे। फिल्मी दुनिया के लोग काफ़ी मर्माहत हैं। ऋषि कपूर, इरफान खान के बाद अब वाजिद खान की मृत्यु हो गई। वो किडनी से भी पूर्व से पीड़ित थे। इसलिए स्वस्थ रहें। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।